फाइब्रॉइड या यूट्रस में होने वाली रसौली अगर फुटबॉल साइज की हो तो क्या उसको लैप्रोस्कोपी द्वारा मतलब 2 या 3 छोटे छेद करके हम निकाल सकते हैं? क्या ये संभव है? बिल्कुल है। और इस प्रोसीजर को लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं। और आइए आज मैं आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाकर ये ऑपरेशन कैसे होता है, ये रसौली कैसे निकाली जाती है, पोस्ट ऑपरेटिव आपको इसके बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, यही सब आज बताने जा रहे हैं। आई एम डॉक्टर अमिता शाह, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम गुड़गांव। तो फाइब्रॉइड या यूट्रस में होने वाली रसौली काफ़ी कॉमन समस्या है और हर 3 में से 1 महिला को हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 10% केसेस में इसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इस ऑपरेशन को हम मायोमेक्टमी मतलब फाइब्रॉइड का रिमूवल या यूट्रस स्पेयरिंग सर्जरी कहते हैं। मतलब इस प्रोसीजर में हम सिर्फ आपका फाइब्रॉइड निकालते हैं और बच्चेदानी को प्रिजर्व करते हैं, जिससे फर्दर आपको प्रेगनेंसी करने में सुविधा हो और कभी भी आपको इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं। तो लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी का एक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, और वो क्या होती है? सबसे पहला स्टेप जो होता है, जब आप हमारे पास आते हैं तो हम एक फाइब्रॉइड मैपिंग करते हैं। फाइब्रॉइड मैपिंग का मतलब है हम ये देखना चाहते हैं कि आपके यूट्रस में कितने फाइब्रॉइड हैं, फाइब्रॉइड का साइज़ कितना बड़ा है और फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है। मतलब फाइब्रॉइड बच्चेदानी की कौन सी सतह पे है, ये जानना ज़रूरी है। और फाइब्रॉइड मैपिंग के लिए हम 2 टेस्ट करते हैं। पहला होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हम एक MRI भी करते हैं। इनसे हम एक सही मायने में पता लगा पाते हैं कि फाइब्रॉइड एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है, जिससे हमारे को जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने में एक्यूरेसी आती है। फाइब्रॉइड मैपिंग के पश्चात दूसरा हम आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन देखते हैं, और अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो सर्जरी के पहले हम वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हो सकता है आपको आयरन की टैबलेट्स दें, या कई बारी अगर इमरजेंसी हो तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देते हैं। इसके अलावा हम जानना चाहते हैं कि आपका शुगर ठीक है कि नहीं, थायराइड ठीक है कि नहीं, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, वायरल मार्कर्स, ये सारे ही टेस्ट कराते हैं। ये टेस्ट कराने के पश्चात हम आपको बेहोशी वाले डॉक्टर साहब के पास भेजते हैं और एक PAC कराते हैं, जिसको बोलते हैं प्री एनेस्थीसिया चेकअप। इस प्री एनेस्थीसिया चेकअप से जो बेहोशी वाले डॉक्टर साहब हैं वो आपको डिटेल्ड में आपकी एक हिस्ट्री लेते हैं, ये जानते हैं कि आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है, आपको पास्ट में कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। ये करने से उनको ये सुविधा होती है कि जब वो आपको एनेस्थीसिया देते हैं तो वो आपको एक फिटनेस दे सकें एनेस्थीसिया के लिए, जिससे आपको एनेस्थीसिया के दौरान कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हों। PAC के पश्चात हम आपको एक डेट देते हैं सर्जरी के लिए, और सर्जरी जिस दिन होती है उसके 1 दिन पहले हम आपको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। सर्जरी के पहले दिन हम जनरली आपको बोलते हैं कि आप लाइट खाना खाएं, और ऑपरेशन के 6 घंटा पहले आप NPO रहते हैं, मतलब आप मुंह से कुछ नहीं लेते, चाय, दूध, पानी कुछ भी नहीं लेते हैं। ये हम इसलिए करते हैं जिससे जब हम सर्जरी करें तो आपकी आंतें जो है वो फूली भी ना रहें। ऑपरेशन वाले दिन हम आपको ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं और सबसे पहले आपको वही एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर मिलते हैं जो आपको एनेस्थीसिया देते हैं। ये एनेस्थीसिया एक जनरल एनेस्थीसिया होता है, मतलब आप पूरे बेहोश इसमें हो जाते हैं। उसके पश्चात हम आपको पेंट ड्रेप करते हैं, मतलब आपके शरीर को क्लीन करते हैं और आपको ड्रेप से ढक देते हैं, जिससे केवल वो एरिया जहाँ पे हमने ऑपरेशन करना है वो एक्सपोज्ड रहता है। उसके बाद हम आपके पेट में 4 छोटे छेद बनाते हैं, 2 10 mm के और 2 5 मिलीमीटर के। ऊपर वाले 10 मिलीमीटर से कट से हम आपके पेट में एक टेलीस्कोप डालते हैं, और ये टेलीस्कोप आप एक कैमरा से, एक हाई डेफिनेशन कैमरा से अटैच्ड होता है, जो कि एक टीवी मॉनिटर से जुड़ा होता है। मतलब आपके पेट का सारा कुछ हम एक टीवी मॉनिटर पे देख सकते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो कैमरा होता है ये बहुत ही हाई डेफिनेशन का कैमरा होता है, और मैं जो कैमरा सिस्टम यूज़ करती हूँ ये 4K सिस्टम होता है, जिसमें मेरे को 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन दिखाई देता है। मतलब जितना अच्छा मेरे को टीवी स्क्रीन पे आपके पेट का अंदर का दिखाई देगा, उतनी ही सक्सेसफुल सर्जरी हम कर पाएंगे।
उसके बाद जो हमने साइड्स में 2 या 3 छोटे छेद बनाए होते हैं, उसके थ्रू हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं। और जो फाइब्रॉइड मेरे को दिखाई देता है वो एक मटर के दाने, जैसे मटर के दाने को हम निकालते हैं वैसे ही फाइब्रॉइड को हम इन्यूक्लिएट करते हैं। मतलब आपके यूट्रस को वहीं इंटैक्ट छोड़ के और फाइब्रॉइड को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब जो बीच में कैविटी रह जाती है उसको हम सूचर्स द्वारा उसको बंद कर देते हैं। इसको हम लैप्रोस्कोपिक सूचरिंग या लैप्रोस्कोपिक एंडो सूचरिंग भी कहते हैं। ये सूचरिंग जब हम एक हाई डेफिनेशन कैमरा से देखते हैं तो बहुत ही प्रिसाइज सूचरिंग होती है। कई बारी पेशेंट्स मेरे से कहते हैं कि अगर हम ओपन सर्जरी करते हैं तो टाँके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब हम लैप्रोस्कोपिक सूचरिंग करते हैं तो वो टाँके बहुत ही प्रिसाइज होते हैं और बहुत ही अच्छे टेंशन द्वारा दिए जाते हैं। उसके पश्चात जो फाइब्रॉइड पेट में रह जाता है उसको हम मॉर्सेलेटर द्वारा, मॉर्सेलेटर एक मशीन होती है जिससे आपके फाइब्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े करके हम उन की होल से या छोटे छेद से निकाल देते हैं। अब आपके मन में ज़रूर ये सवाल आता होगा कि डॉक्टर साहब हो सकता है कुछ पीसेस अंदर रह जाए। तो ऐसा ना रहे इसके लिए हम बहुत ही सावधानी बरतते हैं और एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम इन बैग मॉर्सेलेशन कहते हैं। मतलब हम आपके पेट में उन्हीं छोटे छेद के थ्रू एक पॉलीथीन डालते हैं जिसके अंदर हम उस फाइब्रॉइड को डाल देते हैं। मतलब आपके पेट के अंदर हम एक और बैग क्रिएट करते हैं और उस बैग के अंदर हमने फाइब्रॉइड को डाल दिया और उसी बैग के अंदर हम छोटे छोटे छेद करके टुकड़े करके फाइब्रॉइड को निकालते हैं। इससे ये होता है कि कोई भी फाइब्रॉइड का छोटा पीस आपके पेट में नहीं रह सकता और आसपास के जो सारे ऑर्गन्स होते हैं वो भी सेफ रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। इस प्रोसीजर के पश्चात हमें कोई स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं होती और जो हमने छेद बनाए होते हैं उसके ऊपर हम सिर्फ एक बैंडेड लगा देते हैं और आपको रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। सर्जरी के पश्चात हम करीब 1 या 2 घंटे के लिए आपको रिकवरी रूम में रखते हैं जिससे वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट आपका पल्स, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ऑक्सीजन, इस सब पे नज़र रखते हैं। 1-2 घंटे बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और 6 घंटे के पश्चात हम आपको लिक्विड्स स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लिक्विड्स टॉलरेट करने लगते हैं तो उसके बाद हम आपको सेमी सॉलिड डाइट शुरू कर देते हैं। अगले दिन हम आपकी सारी नलकियां निकाल देते हैं, मतलब आपकी पेशाब की नलकी, आपकी ड्रिप, ये सभी कुछ निकाल देते हैं और आपको खड़ा करके चला देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन आपको बहुत ही कम होता है क्योंकि आप समझ सकते हैं हमने सिर्फ आपके पेट में 4 छोटे छेद बनाए हैं। आपका हॉस्पिटल स्टे सिर्फ 1 या 2 दिन रहता है और उसके पश्चात हम आपको घर भेज देते हैं। घर जाके आपको कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती और हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप अपना नॉर्मल घर का काम कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो 1 हफ्ते के पश्चात अपना ऑफिस शुरू कर सकते हैं। जो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस हम आपको देते हैं वो ये कि हो सकता है 1-2 दिन आपको ऐसा लगे कि आपका पेट फूला हुआ हो या आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो, तो वो नॉर्मल है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके पेट के अंदर हीलिंग होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी। 6 हफ्ते तक हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप इंटरकॉर्स ना करें और अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है तो 3 महीने के बाद आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो ये लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और ओपन सर्जरी के मुकाबले इस सर्जरी में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, कि ब्लीडिंग बहुत कम होती है, आपको पेन बहुत कम होता है, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है और आप 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रिसिशन वाली सर्जरी है और बहुत ही सेफ सर्जरी है। तो कभी भी डॉक्टर अगर आपको मायोमेक्टमी की सलाह देते हैं तो लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी ही चूज़ करें, लेकिन ये चूज़ करने के पहले 2 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहली कि जहाँ आप ये सर्जरी करा रहे हैं वहाँ पे जो एंडोविजन सिस्टम है वो सबसे हाई क्वालिटी का होना चाहिए और दूसरा आपका सर्जन इस सर्जरी के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए। और अगर ये 2 चीज़ें हैं तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और आपका फाइब्रॉइड कितना ही बड़ा हो, कितने ही नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स हों, वो सभी इस प्रोसीजर से निकाले जा सकते हैं।